यजुर्वेद द्वितीय अध्याय मंत्र 25 और विषय है कि उन्नति चाहने वाला मनुष्य अपने मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करे। मंत्र बड़ा है, इसलिए इस मंत्र का जो भाव है, जो व्याख्याकार ने लिखा है, उसके भाव के साथ आपके बीच में उसकी सूक्ष्म व्याख्या रखता हुआ कि किस तरह से व्याख्याकार इस मंत्र के आधार पर हमें उन्नति की ओर अग्रसर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसमें कहा कि उन्नतिशील पुरुष मस्तिष्क को ज्ञान ज्योति से उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न करता है। तो मंत्र में भी यही कहा है कि हम अपने जो मस्तिष्क है, इसको जहाँ लगाना चाहते हैं, जिस ओर इसको ले जाना चाहते हैं, ये वहाँ चला जाता है और वहाँ की समस्त वातावरण को, वहाँ के जो वस्तुएं हैं, उनको सबको नोटिस करता है और सबका ज्ञान सेव कर लेता है। अब वो चाहे जैसा भी हो, वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वहाँ की नॉलेज ले लेगा और उसी के आधार पर हमारी मानसिकता को बना देगा। तो यहाँ पर जो मंत्र हमें कह रहा है कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है, उसके लिए कठोरता से इस बात का विशेष कथन है, कहना है इस मंत्र का कि वो मनुष्य क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। तो मंत्र ने कहा कि ज्ञान के साथ उसे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा तत्व है जो सदैव हमें सुख, आनंद, सम्मान, मान सम्मान सब कुछ देने वाला है। क्योंकि ज्ञान वो विद्या और ज्ञान जिससे हमें हर प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, कि विद्या वो नॉलेज है, ज्ञान है, धन है कि जो कहीं बट नहीं सकता, छिन्न भिन्न नहीं हो सकता, हमसे अलग नहीं हो सकता, ये ऐसा धन है। तो उन्नति अगर हम चाहते हैं, चाहे वो भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की उन्नति हो, तो यहाँ मंत्र स्पष्ट ये कह रहा है कि हम अपने मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति को सदा प्रज्वलित करके रखें। जैसे घृत से ज्योत हमेशा जलती रहती है, ऐसे ही जो हमारा ज्ञान है, उससे जीवन में प्रकाश की ज्योति सदा जलती रहे। तो जग के कल्याण के लिए कोई द्वेष, अप्रीति करता है, उसे मिटा दिया जाता है, दूर भगा दिया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जब आपके अंदर ज्ञान होता है तो अज्ञान अपने आप भाग जाता है। प्रकाश होता है तो क्या होगा? अंधकार भाग जाएगा। इसी तरह से अगर सद्भाव होगा तो द्वेष स्वतः ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर द्वेष को भगाने की इस मंत्र में बात कही है, क्योंकि द्वेष कभी भी हितकारी नहीं होता। द्वेष एक ऐसी अग्नि है जो दूसरों को जो द्वेष करता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि जो द्वेष करता है ये अग्नि उसी को धीरे 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 जलाती है। इसलिए द्वेष्टियम वयम द्विस्मस्तम भोजम भेदद्मः, कि ऐसे द्वेष को परमात्मा के मुख में रखते ताकि वो नष्ट हो जाए। तो वहाँ एक संध्या में ये मंत्र आता है, वो मैंने रखा आपके बीच में छोटा सा उसका भाग, और यहाँ भी यही बात कही है। जो आपसे अप्रीति करता है उससे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपका उन्नति जो आप चाहते हैं, वो उसमें बाधा हो जाएगी, उन्नति आपकी नहीं होगी, हमारी उन्नति नहीं होगी। तो
वो उन्नति जब नहीं होगी तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान है वही एक ऐसा माध्यम है जो सारे दुखों से मनुष्य को छुड़ा देता है। फिर इसमें आगे कहा, चौमुखी पुरुष हृदय से काम क्रोध लोभ मोह आदि को दूर भगाए। इनको जो काम क्रोध लोभ मोह, ये 4 चीज़ें नरक के द्वार बताए हैं। अगर कोई नरक देखना चाहता है, नरक में जाना चाहता है, तो वो इनको पकड़ ले, नरक का रास्ता यहीं से जाएगा। मगर नरक में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए इन 4 को त्यागना, ये वेद मंत्र कह रहा है, इनको त्याग दो। जो चहुमुखी, यानी चहुमुखी माने चारों तरफ से जो मनुष्य सुखी रहना चाहता है, जैसे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 से सुखी रहना चाहता है, तो ये परम शत्रु जो नरक के द्वार हैं, इनको बंद कर दो। काम क्रोध मोह और लोभ, तो जब ये हमसे दूर हो जाएंगे, जब नरक के द्वार बंद हो जाएंगे, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ऐसे मनुष्यों को समाज से दूर कर दिया जाता है जो मनुष्य इन नरकों में पड़े रहते हैं। इन नरकों के द्वार खोल के इनके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे मनुष्य का कोई साथ नहीं देता, लोग दूर हटते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने को तो नरक में जाते हैं, औरों को भी नरक में लेके जाते हैं। इसलिए इस मंत्र में कहा कि उन्नति चाहने वाले मनुष्य को ज्ञान के साथ, मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति के साथ इन नरक के द्वारों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ये नरक के द्वार खुले रहेंगे तो ज्ञान भी नहीं आएगा। इसलिए स्पष्ट कहा है कि इसको, इन दरवाज़ों को बंद कर दो। फिर कहा, व्यापक उन्नति पुरुष प्राण शक्ति की रक्षा के लिए शरीर की रक्षा करता है। देखो, प्राण तभी तक रक्षित हैं जब तक ये शरीर स्वस्थ है, और प्राण जब तक है तब तक ही हम सुख भोग रहे हैं, तब तक ही भक्ति कर रहे हैं, तब तक ही संसार हमारा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस जगत में अधिक से अधिक सुख प्राप्त करें, अधिक से अधिक भक्ति करें, तो हमें अपने इस प्राण की रक्षा करनी है। क्योंकि प्राण ये आवागमन का एक चक्र बना हुआ होता है। प्राण जाता है, आता है, आता है, जाता है शरीर के अंदर। मगर इस प्राण की रक्षा कैसे करेंगे? शरीर की रक्षा से। और शरीर की रक्षा कैसे करेंगे? तो वो योग से करेंगे। वो योग जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। फिर इन्हीं में आहार विहार आदि आ जाता है। तो शरीर की रक्षा करने से प्राण की रक्षा, प्राण की रक्षा होने से हमारे अधिक से अधिक पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि जब तक जीवित हैं तब तक अच्छे कार्य हम करेंगे। तो इस मंत्र में विशेष रूप से 2-3 बातों पर बल दिया गया है, जिसमें कहा कि एक तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए, जैसा कि श्लोक में आता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। संसार में कुछ भी प्राप्त करना हो, कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, जब तक पूर्ण पुरुषार्थ के साथ उद्बुद्ध स्वाग्ने, जब तक पूर्ण पुरुषार्थ के साथ उद्यमी होकर के हम किसी कार्य के पीछे नहीं पड़ते हैं, तब तो कार्य सिद्ध नहीं होता। मगर जब पुरुषार्थ से, मेहनत से, लगन से जब हम किसी के उसको कहते पाने के लिए पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं, तो वो प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही हमें वो सिद्धि प्राप्त होगी। कभी भी बैठे हुए शेर के मुख में कोई हिरन आता नहीं। ऐसे ही मनुष्य के जो कामना है वो बिना पुरुषार्थ के पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर ये मंत्र इस बात को कहता है।
और फिर आगे इसमें कह दिया कि हम अपने जीवन में अगर चहुमुखी उन्नति चाहते हैं तो अपने जीवन को संतुलित करना है, व्यवस्थित करना है। और फिर आगे कहा कि अगर अधिक से अधिक सुख पाना है तो शरीर और प्राण की रक्षा करना है। अब आगे कहा कि जो व्यक्ति द्वेषी हैं उसे समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। तो बहिष्कृत करने का अर्थ यही है कि उनको समाज से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है। समाज से आप दूर भी रख सकते हैं, उनमें सुधार भी ला सकते हैं, दोषों को जो है दूर भी कर सकते हैं। तो क्योंकि समाज में यदि कोई ऐसा द्वेषी व्यक्ति रहता है, वो किसी सज्जन को भी द्वेष के कारण बड़ा अहित कर सकता है उसका। और अगर उसका अहित हो गया, कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है, समाज सुधारक व्यक्ति है, यदि वो किसी द्वेषी के द्वेष होने के कारण उसकी कोई जान चली जाए, द्वेषी जान ले, तो उसका जो कार्य है, जो वो इतना समाज का कल्याण कर रहा है, समझें कि कितनी बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि वो समाज का कल्याण कर रहा है। देखो, महर्षि दयानंद जी से एक द्वेष करने लगे थे राजा, और द्वेष कुछ लोग करने लगे थे उनसे, और द्वेष करने का इतना बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि वेदों की व्याख्याएं जो स्वामी जी ने जितने करनी थी वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। उन्होंने यजुर्वेद की व्याख्या कर दी, और भी व्याख्या करना चाहते थे, मगर वो चारों वेदों की व्याख्या नहीं कर पाए। और समाज का उत्थान करना चाहते थे, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनसे लोग द्वेष करने लगे कि ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारी दुकान नहीं चलेगी, हमारा पाखंड नहीं चलेगा। तो द्वेषी व्यक्ति अगर हमारे साथ है तो कभी भी हानि पहुंचा सकता है। स्वामी दयानंद जी को जहर दिया, फिर जहर तो वो यौगिक क्रिया से निकाल दिया करते थे, फिर स्वामी दयानंद जी को उसको कांच पीस के दिया, दूध में मिला के, उनके रसोइये से उसको लालच दे करके। और ऐसा घृणित कार्य, जो कि इतना महान संत जो समाज के लिए, मानव के लिए कार्य कर रहा था, ऐसे संत को द्वेषी व्यक्ति ने, द्वेष ने इतना उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो आप विचार कर सकते हैं कि द्वेषी व्यक्ति कितना खतरनाक होता है। इसलिए या तो द्वेषी व्यक्ति को समाज से बाहर किया जाए, जो भी है उसको दूरी ही उससे रहा जाए, क्योंकि वो कभी अहित कर सकता है, और इतना बड़ा अहित कर सकता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं करते। या तो द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करें, या फिर उसको सदा अपने से दूर रखें। तो यहाँ मंत्र यही कहता है कि द्वेष्टियम जो है वो हमसे बहुत दूर रहे, हम उसको दूर कर दें। जैसे कहते हैं कि किसी वस्तु को शुद्ध करते हैं ना, जब शुद्ध करते हैं तो वो उसका आनंद आता है। तो जैसे घृत है, घृत को शुद्ध करते हैं तो अग्नि पर तपाते हैं तो उसका मल हट जाता है, तो शुद्ध घृत हो जाता है, और फिर कितना सुखदायक होता है। ऐसे समाज में जो इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको दूर करने से ही समाज शुद्ध होगा। समाज जब शुद्ध होगा तभी शांति रहेगी, तभी सुख मिलेगा सबको। तो इस प्रकार से मंत्र हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं। बस वही है कि हम लोग इतना इन पर चल पाते हैं। आज का समाज जिस तरह से दौड़ रहा है, जिस गति में, जिस दिशा में, आप सब जानते हैं कि बड़ी तीव्रता के साथ इस द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, इन सब की ओर दौड़े चले जा रहा है। मगर वेद हमारे ऐसे हैं जिनके साथ हम चलेंगे तो हमारी रक्षा करेंगे, और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसका उपदेश सदा करते रहें, जिससे कि ये जो द्वेष आदि शत्रु हैं इनसे हम बच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।